बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 मिनट पहले उठें। जल्दबाजी इंसान के दिल को कमज़ोर करती है। वक्त की कमी हमारे दिल को मुतासर करती है। मामूल से 15 मिनट पहले जागने की कोशिश करें। किसी को खुशी दें, इससे आपका रिस्क बढ़ता है। मेहमान नवाज बने। ज़रूरी नहीं कि मेहमान नवाजी महंगे खानों से की जाए। नंगे पाँव चलने की कोशिश करें, इससे आप बीमारियों से दूर रहते हैं। यही वजह है कि जापानी लोग दिन में आधा घंटा नंगे पाँव चलते हैं। जब आप गुस्सा हो तो गहरी गहरी सांस लें। आप जल्द ही पुरस्कून हो जाएंगे और आपका दिमाग तरोताज़ा महसूस करेगा। अगर आप अपने अंदर मौजूदा हालात को बदलना चाहते हैं तो कुछ नया हासिल करने की कोशिश से पहले किसी पुरानी चीज़ से अलहदगी इख्तियार करें। जिस लम्हे आप अलहदगी इख्तियार करेंगे, आपकी ज़िंदगी में नई चीज़ ज़रूर आएगी। ये ज़रूरी नहीं कि हर कोई आपको पसंद करे। जब फूल खिलता है तो तितली खुद ब खुद इसे ढूंढ लेती है। जब दरख्त उगते हैं तो परिंदे खुद ही शाखों पर आते हैं। जब पत्ते मुरझाकर गिरते हैं, परिंदे उड़ जाते हैं। लोगों के साथ हमारे ताल्लुकात भी ऐसे ही होते हैं। जब इंसान हरकत में हो तो वो अच्छा नहीं सोच सकता। सोचने के लिए खामोशी से बैठना ज़रूरी है। हमारे पास सिर्फ एक दिमाग है और जब हमारा जहन हरकत की तरफ मुतवज्जा हो तो हमारे लिए गौर व फिक्र करना मुश्किल हो जाता है। सोने से पहले 5 मिनट पहले अपने दिमाग को हर किस्म की सोच से खाली करें। इससे खून की नालियाँ आहिस्ता आहिस्ता पुरस्कून हो जाती हैं, जिससे खून का बहाव बहुत बेहतर होता है। दिमाग की थकन को दूर करता है और आपको कुदरती तौर पर नींद आने लगती है। अपने कमरे को साफ रखें। सफाई दिमाग को ताकत देती है। जिनके कमरे गंदे होते हैं वो बेचैन होते हैं और इन्हें अपने काम पर तवज्जो देने में मुश्किल पेश आती है। आपका कमरा एक आईना है जो आपकी अंदरूनी जहानत को ज़ाहिर करता है। सब्जियां आपके दिमाग और जिस्म को फौरी तौर पर साफ करती हैं। खुराक ही है जो आपके जिस्म और दिमाग दोनों को सेहतमंद बनाती है। लिहाजा सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। इस काम पर मेहनत करें जो ज़रूरी है। इससे आपको फ़ायदा होगा और ना ही कभी आपको मुस्तकबिल में पछताना पड़ेगा। जब आपका जहन खाली हो तो वो फजूल बातें सोचता है। खुद को इन कामों में मसरूफ़ करने की कोशिश करें जो आपके सामने हैं। कुछ चीज़ों की कदर आप इस वक्त करते हैं जब आप खुद इन पर अमल करते हैं। मिसाल के तौर पर पानी की ठंडक या गरमाइश से आप पानी को छुए बगैर वाकिफ नहीं हो सकते। खुद तजर्बा करने का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। दुनिया में हर दिन एक नया दिन है। बेहसियत इंसान हम माजी पर ज़्यादा गौर करते हैं, लेकिन जब आप बीज से फूल उगते देखते हैं तो आपको मालूम हो जाता है कि कोई शख्स और कोई भी चीज़ एक ही जगह नहीं रह सकती। चीज़ों को ज़ाया ना होने दें। कभी भी बचा हुआ खाना बाहर ना फेंकें। अगर आपको महसूस हो कि आप अपना खाना ख़त्म नहीं कर पाएंगे तो उसे फ़ौरन किसी और को दे दें। यह अमल आपकी जहानत को तेज़ करता है। ज़्यादा की ख्वाहिश मुसीबत का बाइस बनती है। जब हम एक चीज़ हासिल कर लेते हैं तो हम मज़ीद 10 की ख्वाहिश करते हैं, और जब हम 10 चीज़ें हासिल कर लेते हैं तो हम मज़ीद 100 की ख्वाहिश करते हैं, अगरचे हम जानते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। सुबह की ताज़ा हवा से अपने फेफड़ों को भरना आपकी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। 3 जहर लालच, गुस्सा और जहालत, इनसे दूर रहें। लालच में हम अपनी पसंदीदा चीज़ हासिल करने के बाद भी मज़ीद की ख्वाहिश करते हैं। गुस्सा हमारी सेहत को बर्बाद करता है। जहालत बेवकूफ़ी की हालत है। हम अक्ल या इल्म से बेखबर हैं और तालीम से महरूम हैं। जब तक हम अपने आप को इन 3 चीज़ों से दूर नहीं करेंगे, हम बेसुकून ही रहेंगे। दूसरों की खूबियों पर तवज्जो दें,
خاص طور پر جب ان کی خامیاں ظاہر ہوں۔ دوسروں کی خوبیوں پر توجہ دے کر آپ ان سے ایک خوبصورت رشتہ قائم کر سکتے ہیں۔ جوتے اتارنے کے بعد انہیں ترتیب سے رکھیں، یہ آپ کی زندگی کو خوبصورت بنائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کسی گھر کے داخلی حال کو دیکھ کر اس کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتے ہیں۔ آپ کے دماغ کی خرابی اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ آپ اپنے جوتے کس طرح رکھتے ہیں۔ چیزوں کو ویسے قبول کریں جیسی وہ ہیں۔ جب آپ کو ہدایت ملتی ہے تو پسند ناپسند کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ جب ہم چیزوں کی حقیقت جان لیتے ہیں تو ہماری سوچ تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ برائی کو اچھائی میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ فرق پہچانیں، جب کام کا وقت ختم ہو جائے اور آپ گھر جانے لگیں تو کام کو پیچھے چھوڑنا ضروری ہے۔ جو وقت بچا ہے وہ آرام کرنے کا ہے۔ اپنی گھریلو زندگی سے لطف اندوز ہوں، یہ سٹریس کو دور کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اپنے کام کو کبھی بوجھ نہ سمجھیں۔ کام کے بغیر ایک دن کھانے کے بغیر ایک دن کی طرح ہے۔ صرف اس طرح سوچنے سے ہی آپ کا کام آپ کو حقیقی خوشی دے گا۔ دوسروں کی رائے سے متاثر نہ ہوں، یہ الجھنوں سے نکلنے کا بہترین راز ہے۔ اگر آپ دوسروں کی رائے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو آپ کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دکھاوا نہ کریں، جب لوگ دولت مند ہو جائیں تو وہ غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن اگر وہ خاموش رہیں تو ان کی خوبصورتی قدرتی طور پر خود بخود سامنے آتی ہے۔ کسی چیز کا خیال رکھنے کی کوشش کریں، جب آپ بازار سے ٹماٹر خریدتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک عام ٹماٹر ہوتا ہے، لیکن جو ٹماٹر اپنے ہاتھوں سے اگاتے ہیں وہ عام نہیں بلکہ خاص بن جاتا ہے۔ کسی چیز کی دیکھ بھال کرنے سے ہمارے اندر اس کا خیال رکھنے یا اس سے محبت کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اپنے لیے وقت نکالیں، بغیر کسی جلد بازی اور بے صبری کے۔ سب سے پہلے اپنا جائزہ لیں، کچھ نہ سوچیں، بس اپنے دماغ کو صاف کرنے کی کوشش کریں۔ یہ زندگی کو سادہ بنانے کی طرف پہلا قدم ہے۔ خود پر یقین رکھیں، جب آپ ہار مان لیتے ہیں تو آپ کی قابلیت زیرو ہو جاتی ہے۔ خود پر یقین کرنے سے کامیابی کا امکان پیدا ہوتا ہے۔ زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ ڈوبتے سورج کو تلاش کریں، اہم بات سورج کو غروب ہوتے دیکھنا ہے۔ جب شام ہو جائے تو آسمان کی طرف دیکھنے کے لیے ایک لمحہ نکالیں اور زندگی کے ایک اور رات کے لیے شکر ادا کریں۔ اپنے بزرگوں کی دانائی سے فائدہ اٹھائیں۔ ایسی بہت سی سبق آموز باتیں ہیں جو آپ بوڑھے لوگوں کے مطالعہ سے حاصل کر سکتے ہیں، چاہے یہ ان کی کامیابیوں کی کہانیاں ہوں چاہے ان کی ناکامیوں کی۔ ان کی باتوں کو سننا بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔